प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से जो प्रभु ने हमें दिया है और सचमुच बड़े आनंद का दिन है। तो हम प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए भाई के घर में जो प्रभु का घर है जिसमें हम आए हैं। जैसे हमको भवन में आना था, प्रभु ने एक और घर दिया हुआ है। जैसे भवन में काम चल रहा है, आज प्रार्थना यहाँ है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो मन्ना वो हमें देना चाहते हैं आज वो हमें दे। जो गीतों को गाना है हमें उसको गाए प्रभु, और जो गवाही हम देते हैं सब प्रभु को ग्रहण करते हैं। मेरा निवेदन है इस घर की कोई भी एक सदस्य से है कि वो प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन सुंदर शाम के लिए खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग अपना घर छोड़कर आए खुदावन पीछे के घर की रक्षा करिए खुदावन। खुदावन के घर में रहने वालों की सबकी रक्षा करिए खुदावन। अच्छे अच्छे आए खुदावन, अच्छे अच्छे अपने घर जाने वाले इस घर के ऊपर अपना हाथ रखिए खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। जितने भी लोग खुदावन फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। के ऊपर अपना शुक्र हाथ रखिए खुदावन। हम सब आपकी स्तुति आराधना करने वाले लोग सकते हैं खुदावन। जो भी खुदा आपके दास आपका वचन बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुने सुनकर ग्रहण करने वाले लोग सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में क्या मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना करते हैं। गीत है तेरी आराधना करूं, पेज नंबर 7070, हिम नंबर 111, हिम नंबर 111। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तो महिमा आए, एक ही काम ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर
अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी। पावे तन को दूर हटा दे, पावे तन को दूर हटा दे, पूरे हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे और गवाहियों के जरिए, क्योंकि गवाही देना प्रभु को भाता। हम जब गवाही देते हैं तो प्रभु प्रसन्न होता है और उसकी महिमा होती है। और जिस किसी के जीवन में जो भी गवाही है वो प्रभु के लिए दें, जिससे सबका मनोबल बढ़े, विश्वास बढ़े और हर हम एक मन और एक चित्त और एकाग्रचित होकर प्रभु की महिमा करने पाए। प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुंदर समय के लिए। सचमुच में प्रभु ही है जो हमारे जीवन में काम करता है और हमको हर प्रार्थना सभा में अपनी ड्यूटी पर लेकर आता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो योजनाएं स्वयं बनाता है और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि दिन में बहुत बारिश होगी, मगर अब ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं हमें, बारिश, धूप, गर्मी। अब ये चीजें हमें प्रभु के प्रेम से क्या नहीं कर पाएंगी, ग्रो नहीं पाएंगी। और सच में बड़ा आनंद का दिन है, दिन भर हम अपने अपने काम को कर पाए और खुदा ने हमें सामर्थ्य, फजल और अनुग्रह दिया कि हम उसकी ड्यूटी कर पाए जाए। तो उनको धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही उत्तम बात है कि हम उसके स्थान जहाँ उसने हमारे को इकट्ठा करने के लिए आज सोचा है, आज का स्थान ये था प्रभु की ओर से, जो बहुत साल पहले ही क्या हो गया, नियुक्त हो चुका है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और हमारी प्रार्थना के भवन के लिए भी यही है, प्रभु भवन की हर एक चीजों को आप खुद स्वयं पूरा करेगा, क्योंकि ये भवन जो है प्रभु ने हमें दिया है और बनाने वाला हमारा पिता है। आमीन। सचमुच में हम हर एक बातों के लिए थैंक यू बोलते हैं कि खुदावा तूने हमें कहाँ से निकाल कर कहाँ लाके खड़ा किया है, जिसके हम योग्य नहीं थे, परंतु तूने अब हमारे अंदर उस प्रेम को, उस विश्वास को हमारे जीवन में उंडेला है। स्कूल में टीचर्स से जब मैं बात कर रही थी तो मैं उनको यही बता रही थी कि खुदा किस तरीके से अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है और हमें लेकर चलता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे उस दिन हम लोग भाई कानपुर गए थे और ये गवाही मैं दोबारा फिर से दे रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा विश्वास है प्रभु ने बढ़ाया है कि हमारे याजक भी वहां पहुंचे और प्रभु ने जिस जगह से हमें इतने गहरे पानी से गाड़ी को ड्राइव करके निकालना, ये मेरी बस की बात नहीं थी, ना मेरे अंदर वो था कि मैं निकाल पाती, मगर सिर्फ दृष्टि किधर जा रही थी मेरी, खुदा की तरफ जा रही थी कि खुदा बाप आप ही क्या करेंगे, अब इसको भी क्या करेंगे, मुझे पार कराएंगे। ना मैं दाएं देख रही थी ना बाएं देख रही थी, बस ये देख रही थी कि बहुत पानी भरा हुआ है और गड्ढों में से गाड़ी खुदा बाप निकाल, और इतना अद्भुत काम है कि कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे भूख और प्यास थी कि हाँ वचन को सुनना है, प्रभु ने रेनी डे भी करके दिया कि बच्चे भी नहीं आए। सब कितना प्री प्लान्ड है। अगर हम देखें तो खुदा ने हमारे लिए बस कहा है तुम मेरे पीछे हो लो, जैसा ये गीत कोरस है, गाऊंगी। पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे, वो ही है रास्ता
बीच वही भी वही है, वो भी है रास्ता, बीच वही भी वही है। पाएंगे जय हम उसके पीछे जाने से, पीछे पीछे चले जाए यीशु के पीछे। Praise the Lord. Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम सब सही सलामत यहाँ तक पहुँचने वाले बने और खुदा का वचन एक बार फिर से हमें सुनने मिलेगा। इन सब चीजों के लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हर रोज हर शाम हमें ये वचन सुनने मिल रहा है। खुदा हमें हम सबको आपके वचन अपने वचन में बढ़ाए और आगे तक दूसरों तक पहुंचाने पाए। खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हर शाम हमें वचन सुनने मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब मीटिंग में आने वाले हो पाए और मेरी गवाही यही है कि सही में जिस दिन भैया कानपुर गए तो उस दिन हम भी ये सोच रहे थे कि हमारा तो 7:15 का स्कूल था और मीटिंग कैसे सुन पाएंगे, तो हमने कहा ठीक है चलो शाम को सुनेंगे जब स्कूल से आएंगे। लेकिन खुदा ने उसका भी इंतजाम किया कि सब टीचरों ने मैसेज डाला कि पानी बहुत भर रहा है और हम लोग जब पानी रुकेगा तभी आ पाएंगे। और सच में जब मीटिंग खत्म हुई तभी हम लोग स्कूल में गई। मेरा तो रेनी डे नहीं था, बच्चे आए थे, लेकिन हाँ खुदा ने उस चीज को पूरा किया कि हम उस मीटिंग को सुन के फिर स्कूल जाने वाले हो पाए। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी जो सबसे बड़ी वाली दीदी है शालू दीदी और उनके जो समधी हैं, उनकी सास कई दिन से बीमार चल रही थी, 85 इयर्स की थी और 2 अप्रैल से वो बेड पे थी और मतलब बहुत ज्यादा ही उनकी कंडीशन खराब थी, लेकिन उनको मतलब उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। और मैं सच में जिस दिन दीदी का फोन आया उन्होंने बताया कि आजकल लगा हुआ है, तो मुझे स्मरण आया कि जब भाई ने बहन ज्योति के यहाँ जो प्रचार किया था उसके बाद उन्होंने बताया था उसमें कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदा उस प्रार्थना को सुनता है। और हमने उसी रात में हमारे बच्चों ने प्रार्थना करी कि खुदा उनके गुनाहों को क्षमा करे और उनको मुक्ति दे, अपने पास उनको आने का अवसर दे, उनकी जो भी उन्होंने इस पृथ्वी पर अपने गुनाह किए उन्हें खुदा क्षमा करे। और रात में ही सोते सोते वो खत्म हो गई और लोग भी सब सो ही रहे थे। जब सुबह उठे तब पता चला कि वो नहीं थी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसे हमारे स्कूल में एक टीचर भी है, उसके अभी 1 महीने पहले उसके पापा खत्म हुए और अभी उसकी मम्मी भी एडमिट थी 1 हफ्ते से और बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन उनकी थी, कोई भी उनको देखने वाला नहीं था। और वो यही प्रेयर कर जब पूछा तो उन्होंने कहा कि बस यही प्रार्थना करें कि खुदा उनको मुक्ति दे दे, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। और हमें भी स्कूल से बार छुट्टी नहीं मिल रही है। और सच में हमने वहाँ तो दुआ करी और जिस नाम को हम लोग दुआ करते हैं हमने उसमें भी उनको रखा कि खुदा भले वो गैर जाति की या जो भी है, लेकिन है तो तेरी ही सृष्टि, तेरी रचना। जो भी उनके गुनाह और अपराध है खुदा उन्हें क्षमा कर और सच में उन्हें अपने पास बुला। और सच में उसी रात वो भी खत्म हुई। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने प्रार्थनाओं को सुना। और अभी परसों मेरा बेटा किसी काम से आलमबाग जा रहा था और उसकी गलती भी नहीं थी और 4 व्हीलर एक गाड़ी कार वाला था, उसका पूरा टायर उसके पैर पे चढ़ा दिया। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, नहीं तो इतनी भारी गाड़ी और वो बच्चा भी अभी इतना कमजोर है और उसको फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन पूरे टायर का निशान उसके पैर के ऊपर छप गया था एकदम। और हल्का सा कटा भी, दर्द भी है, लेकिन मैंने इंजेक्शन वगैरह सब लगवा दिया था उसको। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा बचाता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करके निकलते हैं तो खुदा के स्वर्गदूत हमारे आगे आगे मालूम हमारी रक्षा अगुवाई करते हैं और वो हमारी उतनी ही ताड़ना देते हैं जितना हम सहने योग्य होते हैं। अभी उसके एग्जाम भी शुरू हो गए हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाता तो वो एग्जाम भी ना दे पाता अपने, लेकिन खुदा ने सारे इंतजाम को किया और उसको बचाया। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर मैं मीटिंग में नहीं आ पाती हूँ कभी, है ना, मैं स्पेशली आप लोगों से कह रही हूँ जो फेसबुक में और यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर मैं नहीं आ पाती हूँ कभी या नहीं जा पाती हूँ तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि मैंने मीटिंग में जाना छोड़ दिया है या मैं आऊंगी नहीं, क्योंकि तुरंत मेरे पास मैसेज आने लगते हैं
और मैं यही बताती हूँ कि कभी ऐसा कुछ पड़ जाता है कि जिसकी वजह से नहीं हो पाता है, कि मैं नहीं आ पाती हूँ। जैसे कि कल अचानक से सडनली फादर ने मीटिंग ले ली स्कूल में और 3:30 बजे तक की मीटिंग चली। तो जबकि दीदी का फोन भी आ रहा था तो मैंने फिर उसको एरोप्लेन मोड पे लगाया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है कि मैं नहीं आ पाती हूँ। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचा करिए कि बहन मीटिंग में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक बहन की आखिरी सांस है तो वो मीटिंग में पाई जाएगी, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो फेसबुक से हो, और चाहे वो यहाँ से हो। और सच में अगर हम कभी नहीं आ पाते तो हम आत्मा में हमेशा रहते हैं, आप लोगों के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। जब हमें टाइम मिलता है तब हम तुरंत जुड़ जाते हैं। तो ये कभी मत सोचिएगा, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी घटी आ जाए। जब बेटे का भी अभी हुआ, जब उसने बताया कि गाड़ी चढ़ गई, तो शैतान मेरे मन में क्या ला रहा था कि देख और जा प्रार्थना में, अभी ये हुआ, अब देख तेरे बेटे का भी हो रहा है। लेकिन तुरंत मैंने शैतान को अपने अंदर से निकाला और डांटा। मैंने कहा मुझसे दूर हट जा। अगर कुछ भी खुदा कर रहा है, चाहे वो कुछ भी करे, फिर चाहे वो मेरे बच्चों पे करे, चाहे मेरे ऊपर ही क्यों ना करे, उसका नाम मुबारक हो। मैं हर समय उसका धन्यवाद करूंगी। तो ये मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करती हूँ, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अब कभी भी अपने मन में ये चीजों को मत आने दीजिएगा कि अगर सिस्टर नहीं दिख रही है तो वो कहाँ चली गई, वो नहीं आएगी, या ऐसा होगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, क्योंकि मैंने किसी मनुष्य से नहीं, अपने पिता से वाचा बांधी है कि मेरी आखिरी सांस मेरे खुदा के साथ रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस दिन कानपुर वाली मीटिंग थी, और जैसे मैंने बताया कि हम लोग के स्कूल टाइमिंग्स वही थे, और मेरे रेन कोट में मोबाइल वचन चल रहा था, क्योंकि मैंने 7 बजे ऑन कर दिया था, और वो रुका नहीं, क्योंकि जब वचन बनना मिल रहा है तो हम तो खाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ही है। हम सुनते सुनते अपने स्कूल भी पहुंचे, और स्कूल में भी मैंने बंद नहीं किया वो अपना जो प्रार्थना थी। और एक टीचर एक नहीं आई, वो भी मेरे बगल में बैठ कर उसको सुनने लगी और सुनती रही। फिर एक टीचर और आई, कहने लगी क्या देख रही हो तुम, क्या कर रही हो? हमने कहा महासभा चल रही है, प्रार्थना हो रही है, क्योंकि हमारी शाम को होती है। मतलब आज शाम को नहीं, आज सवेरे भोर में हो रही है, लाइव चल रही है। तो कहीं है, फिर कहाँ है महासभा? महासभा तो नहीं लग रही, 3 जन बैठे हैं, क्या लगा महासभा तो नहीं लग रही। मैंने कहा महासभा का मतलब उस समय ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करी थी, क्योंकि मैं वचन में थी, मगर मैंने उनको बोला थोड़े ही लोग तो प्रभु के पास जाएंगे, गिने चुने ही तो लोग प्रभु के पास जाएंगे। उनको महासभा का मतलब अभी पता नहीं। और फिर कहने लगी यार दिख तो नहीं रहे, दिखाओ कहाँ है। मैंने कहा दिख नहीं रहे, बैठे और हम लोग बैठे हैं, तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? तो कुछ बोली नहीं। मैंने कहा ऐसा 12 चेलों को तो चुना था खुदा आपने, ज्यादा मैं नहीं बोल रही थी, मगर जो वचन मेरे प्रभु मुझे दे रहा था उस समय मैं बोल रही थी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे चलने से लोगों में क्या मच रही है, हलचल मची हुई है। और सच में प्रभु को धन्यवाद दे रही थी। और वो जो सिस्टर जो नहीं आई, वो कहने लगी जो गवाही आपने अभी दी है वही गवाही पास्टर जी भी दे रहे हैं। मैंने कहा आत्मा में वो हम सब एक है। और कहने लगी बहुत अच्छे से समझा रहे, और उनकी भी भूख प्यास में देख रही हूँ। मगर हम लोग के जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं, वो भी बिजी है, इस समय क्यों नहीं आई। मगर प्रभु ने जब बिठाया बगल में, तो प्रभु उस आत्मा को भी खींचने की सामर्थ रखता है। कुछ कहना चाहते हैं, हम एडमिट थे और मैसेज आ नहीं रहा था वहां से, हॉस्पिटल से आंख के यहाँ सिंगार नगर में है, क्योंकि रेलवे का कंट्रैक्ट उससे है, उसका नाम है वहाँ चार्ट में रेलवे में। तो हमने कहा हमारे यही अस्पताल ठीक है, क्योंकि मिसिस का भी हुआ तो 15 साल हो गए इन्हें, अभी तक इतना अच्छा हुआ कि बढ़िया चल रहा है। और हमने वही लिख दिया, तो वो अस्पताल वालों ने वो कह दिया कि आप वहां से वहां का रिकॉर्ड लाइए, वहां का ट्रीटमेंट करा के। फिर हम तुरंत गए, तो हम अस्पताल 15 साल में अस्पताल ही भूल गए कि किस जगह था। हम वहां पे सिंगार नगर के बजाय दूसरी तरफ चक्कर ही चक्कर काट रहे गाड़ी से, लेकिन कोई ना बता पा रहा ना कुछ। हम हार के लौट आए,
और हमने कहा नहीं, हम ढूंढेंगे ही नहीं। तो भैया लोग से पूछा तो रवि कहने लगा पापा हमें मालूम है। तो हमने कहा बेटा सुबह चलो, हमको दिखा दो, बस काम तुम्हारा दिखाने का है। भैया ले गया, मैं दिखा दिया और बस दूसरे दिन हम जाके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया और कहने लगे कि आपका कार्ड है। हमने कहा हमारा रेलवे का कार्ड है। तो उन्होंने कंसेशन 350 रुपए में हमारा पूरा 650 था, 350 में उन्होंने हमारा वो बना दिया। रिपोर्ट लिया है, हमने जाकर रेलवे में दे दिया, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। आज भर्ती थे तो वो अचानक मैसेज का इंतजार कर रहे कि मैसेज जब आ जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे, दोनों जने ई रिक्शा करके ऑपरेशन करवा लेंगे, जरा देर में तो हो जाएगा। लेकिन मैसेज नहीं आ रहा, टाइम होता जा रहा। फिर हम लोग ने कहा हम चल देंगे। बड़ी भाभी ने कहा कि पापा चलो, हमने कहा चलो। ई रिक्शा इन लोगों को करा दिया और ये आ गए इधर और हम धीरे धीरे गाड़ी से हमने अस्पताल में खड़ी कर दी गाड़ी। 2 दिन वहीं खड़ी रही, अच्छे सुरक्षित करके खड़ी कर दी। हमने कहा एक गई एक और न चली जाए। ताला लगा के अच्छे से सब चीज बनकर अपने सोरे एडमिट हो गए। अभी गए, गाड़ी खोली, फिर उनको ई रिक्शे में आ गई, दोनों जने, हमारी मिसेज और कपो उन लोग आ गई और हम गाड़ी अपनी निकाली। हमें ध्यान आया कि हमने मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाया था वहां पे। खुदा की क्या मर्जी, अरे हमने कहा अरे, फिर खड़ी गाड़ी वही अस्पताल में खड़ी कर दी, लॉक करके खड़ी कर दी। फिर लौटे हम अपने वार्ड में आए तो देखे मोबाइल लगा हुआ था। मोबाइल हमने जेब में रखा, बाहर निकल आए और बस फिर कब कहने लगी पापा ब्लड की रिपोर्ट वही है। फिर लौटे हम, फिर हमने ब्लड की रिपोर्ट उनसे मांगी तो उन्होंने सब कुछ दे दिया निकाल के। फिर आए, फिर हम गाड़ी से आ गए। खुदा इतना महान, उसकी क्या, वो देखिए प्रेयर में हम लोगों को बैठा दिया। सचमुच प्रभु के कार्य बड़े अद्भुत और अनोखे हैं और सचमुच वो महान परमेश्वर है। और सचमुच में अंकल का भी विश्वास और अंकल का प्रेम भी और बड़ा कि वो समझ चुके कि मुझे पहले कहाँ बैठना है, प्रार्थना में बैठना है। उनका मोबाइल भी सुरक्षित रहा, उनकी हर एक चीजों का प्रभु ने अपना नियंत्रण रखा रहा, सुरक्षित से लेके दिया आराम से, बहुत आराम से। सचमुच में यही है आत्मिक आंखें खुलना कि हम एक छोटी छोटी बातों को क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या कर रहा है। दूसरों के लिए होगा कि मामूली सी बात है, मगर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रभु कहता है जो थोड़ी सी छोटी चीजों में रहेगा वफादार, वो बड़ी सी बड़ी चीजों में भी क्या रहेगा, वफादार। सबों को धन्यवाद दूंगी। अब मैं निवेदन करूंगी अपने भाई आदर से कि वो हमें वचन की ओर ले जाए और जो मन्ना आज प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो हमारे जीवन में 100 गुना फल आने वाला है, ताकि हम उसको भूलने वाले ना हो, परंतु उसको सीख कर सिखाने वाले भी बने और उसको चलने वाले भी बने। सभी भाई बहनों को सच में खुदा बहुत महान है और उसके काम आश्चर्यचकित हैं। इसने हमें सारी बातों के विषय में सीख और शिक्षा दी है। इसलिए ये अवश्य है कि हम उसके वचन में बहुत आयत से बढ़ें, उसके वचन में बहुत आयत से चलें, क्योंकि जो कुछ हम उसके वचन से सुनते हैं वो हमारे लिए जीवन है। इस पृथ्वी पर जीवन कहीं नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों ने सोचा हम अपने लिए धन इकट्ठा करें, लेकिन उनके धन पूरी रीति से बिगड़ गए। लोगों ने सोचा हम अच्छा बल प्राप्त कर लें, लेकिन उनका बल जाता रहा। लोगों ने सोचा हम बुद्धिमान बन जाएं, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन खुदा ने कहा कि मनुष्य नहीं जानता कि वो जीवन कहाँ पर प्राप्त करेगा, क्योंकि देखो जीवन की बातें मेरे पास है,
जो कोई जीवन चाहता है वो मेरे पास आए। आज मंगल है, आज भवन में प्रार्थना होती है और हम जानते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि जहां पर खुदा के अभिषेक और खुदा के लोग इकट्ठा होते हैं वही भवन होता है। हम सब एक मन होके इकट्ठा होते हैं और एक मन होके बैठते हैं। वो स्थान परम पवित्र स्थान है जो पिता ने हमें भवन दिया है। और जिस भाई को दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, वो भी बहुत अच्छे से उस काम को समझ रहा है। आज मेरी बात हुई और मैं उनसे यही पूछने लगा कि भैया तब भी बता दीजिए कितना तक होगा। तो जो हम लोगों ने सोचा था उसी के लमसम ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये खुदा को धन्यवाद देते हैं कि भाई वहां सारे कामों को करा रहा है और कल से खुदा की दया से वो भी शुरू भी हो सकता है काम, खुदा की मर्जी। और खुदा सारे कामों को अपने हाथ में लेगा और ले लिया है, क्योंकि देखिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सारे कामों को बाखूबी जिम्मेदारी से कराएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। खुदा अपने कामों के लिए कभी भी किसी का परिश्रम नहीं लेता। हम ये कहते हैं कि हम पिता में परिश्रम कर रहे हैं, नहीं। खुदा का के कामों में कौन परिश्रम कर सकता है? ये तो उसने रखा है। सच बात है। देखिए हमेशा याद रखिए, हम लोग देखते हैं कि पास्टर याजक कहते हैं हमने 40 साल सेवकाई करी है, हम 40 साल से परिश्रम में हैं पिता के। हाँ, लेकिन पिता हमें एक बात और सिखाता है। पिता कहता है कि सारे फल, सारे पेड़, सब कुछ सृष्टि और सृष्टि का हर एक चीज तो मेरा है, तुम मुझे क्या दोगे? हम लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मैं आपको सच बताता हूं कि अगर घर में कोई छोटा सा काम भी होता है तो उसके लिए आदमी बहुत परेशान होता है और बहुत ज्यादा काम कराने के लिए दौड़ता भागता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा भवन के लिए सारे कामों को पहले ही कर देता है। सच बात है। और उसने पहले ही उस भाई के हृदय को तैयार करा और वो पूरी सारी चीजों को देख रहा है, समझ रहा है और हो रहा है काम। और खुदा की दया से हमें जाना भी नहीं पड़ रहा। हम इसके आगे आपसे क्या कहें? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों को पिता ने जो इकट्ठा किया है वो यही नहीं इकट्ठा किया है। ऐसे ही नहीं हम लोग टाइम पास कर रहे हैं कि हम लोग रोज इकट्ठा हों, रोज मिलें, बहुत अच्छा लगता है, नहीं। इसके पीछे एक योजना है, इसके पीछे एक योजना है। और योजना ये कि हम अगर पिता के वचन में इकट्ठा ना होते तो जरूर से जरूर हम इस संसार के सबसे ज्यादा भ्रष्ट होते। सच बात है। लेकिन पिता ने देखा कि हमारे प्राणों को बचाना है और हमें इकट्ठा होने के लिए पिता ने एक योजना बनाई। हम सब भाई बहन एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पिता ने हमें ये अवसर दिया कि हम सब एक हों और मिलें और पिता के वचन में बहुत आयत का फल प्राप्त करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परम पवित्र स्थान है और हम सब भाई बहन जो पिता के वचन में प्रतिदिन चलते हैं उनका घर भी एक परम पवित्र स्थान है। क्योंकि पिता ने कहा, एक आयत पढ़ाना चाहूंगा मैं आपको। आइए हम सब अपने खुदा को आदर और महिमा देने के लिए अपने पैरों पे खड़े होंगे और हम एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत।
पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई एक मिनट रुक जाइए, सब पढ़ लें। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम रुकेंगे, ठहरेंगे। बाइबल रोज पढ़िए, डेली पढ़िए और ज्यादा पढ़िए तो आप अपने आप अध्याय खोलने लगेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो खुदा की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। देखिए, खुदा ने एक प्रश्न कर दिया। हमने कहा कि वो परम पवित्र स्थान है, भवन, और सच में हम सबके इकट्ठा होने का और पिता के नाम में इकट्ठा होने का एक स्थान है। देखिए, हमारा घर, ये घर, इसके विषय में भी लिखा है। और यदि हम अपने जीवन में अपने घर के प्रति ईमानदार नहीं, तो हम खुदा के घर के प्रति ईमानदार कभी नहीं हो सकते। लोगों ने अपने जीवनों में, अपने घरों में भेदभाव कर लिया। लोगों ने अपने जीवन में, अपने घरों में लड़ाई झगड़ा कर लिया। लोगों ने अपने घरों में दीवारें बना ली। लोगों ने अपने घरों में तेरा मेरा कर लिया। और इस सारे कामों को करने के बाद लोग खुदा के भवन में जाके बैठते हैं। देखिए, हमारा खुदा हमें एक तरीका बताता है, और वो तरीका ये है कि तुम जिस स्थान में रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, वहां पर एक अच्छा प्रबंध करो। आमीन। यानी कि इससे पहले कि तुम मेरे काम में निकलो, मेरे वचन में निकलो, उस निकलने से पहले अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर और उन सारे कामों को जिनके पीछे तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, उसे पूरा करो। और जिस दिन तुम उसको पूरा करते हो और खुदा के वचन में निकलते हो, तो जिस लोगों के पास तुम मेरे वचन को लेके जाते हो, वह भी अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जान जाएंगे। क्योंकि चरवाहे का और प्रचारक का मतलब ये नहीं कि वो केवल वचन से आपको पढ़ पढ़ के सिखाए। चरवाहे का और एक प्रेरित का मतलब होता है कि वो जो सिखा रहा है, क्या उसको स्वयं मानता है कि नहीं। क्योंकि वचन तब काम करता है। वचन कब काम करेगा? देखिए, अगर हम अपने घर का प्रबंध ही अच्छे से ना करें और हम जाकर लोगों को पिता की शिक्षा दें, तो क्या जो हम बोल रहे हैं वो लोगों के लिए लाभ का कारण बनेगा? क्योंकि जो तू बोल रहा है, क्या उसे तू स्वयं करता है? इससे पहले कि मैं अपने लिए लोगों से दया की भावना रखूं, उसने कहा जिस नाप से तू अपने लिए नापता है, ये वचन काम नहीं करेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये वचन काम नहीं करेगा जब तक आप अपने जीवन में उसको पूरी रीति से ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि प्रबंध करना है, और हम सबको केवल वचन को सुनाने वाला नहीं बनाया खुदा ने। वचन को सुनाने वाले तो बहुत हैं,
वचन को बताने वाले, गीत गाने वाले, हालेलुया करने वाले तमाम भरे पड़े हैं, लेकिन प्रबंध, जाइए देखिए आप, जो वचन को लेके निकले हैं उनके पीछे उनके घरों का हाल देखिए, उनके घरों का हाल क्या हो रहा है, उनके बच्चों का, उनकी पत्नियों का हाल क्या हो रहा है। वो वचन को लेके निकल तो गए, परंतु उस वचन को उन्होंने एक व्यवसाय बनाया, और व्यवसाय बना के उन्होंने ये सोचा कि हम अपना घर भर लेंगे। हमेशा याद रखिए, आप किसी मनुष्य से व्यवसाय करें, आप किसी मनुष्य से बात करें तो आपके अपराध क्षमा होंगे, जबकि बाइबल बताती है कि अपने जाति भाई बहनों के साथ तुम्हारा जो मेल मिलाप हो उसमें कोई भी व्यवसाय ना हो। अर्थात बाइबल बताती है अपने जाति भाई बहनों को लूटो ना। आप समझे, बाइबल बताती है तुम जो भाई बहन हो, तुम जो आपस में खुदा के बच्चे हो, तुम्हारा सब कुछ मेल मिलाप का होना चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम अपना मेहनताना किसी दूसरे से ले सकते हैं, लेकिन जब हमने अपने जाति भाई को कुछ दिया, जैसे उसको जरूरत पड़ी, तो उसको जब दो तो ये मन में ना बनाओ कि ये मुझे वापस करेगा। इस तरह से अगर तूने दिया तो तूने क्या भला किया, क्योंकि ये तेरे जाति भाई हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो वचन में हमें बहुत आयत से सीखनी होंगी, क्योंकि जाति भाइयों में से खुदा किसी भाई को इस लेवल पे नहीं रखता कि वो तुमसे मांगे, बल्कि हर एक को पिता उसके चाहने से भी बढ़कर उत्तम फल देता है। हमें ना कि नहीं, हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हम में से जो भाई बहन है, हम में से सबको खुदा ने इस लेवल पे रखा है कि किसी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ भी जाए तो हम एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से काम करें। हमेशा याद रखें, वचन हमें जो शिक्षा देता है, उसने कहा केवल वचन को बोलने वाला ही ना बन, बल्कि समय समय पर उसे काम में लाया कर। अरे काम में वचन कैसे आएगा? अभी हमने पढ़ा पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना घर क्या है? घर क्या है? उसे कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ, तुम वहां मेरे साथ और मैं वहां तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। तो यानी जब हम भोजन कर रहे तो हम सब एक भाई बहन हुए। अब हम सब आपस में एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो। हर एक बात पैसे से ही शुरू नहीं होती और पैसे से ही खत्म नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कलाम बताता है कि जब किसी के दुख हो, जब किसी के कोई बीमार हो, तो तुम लोगों से जो वचन को जानते हो, यह अवश्य है कि तुम लोग जाके एक दूसरे की सुधि लो, जैसा हम लोग करते हैं। आमीन है कि नहीं? हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग ऐसा क्यों, ये सब चीजें क्यों सीख रहे हैं? अगर हम लोग को कहीं से पता चलता है कि कुछ किसी घर में घटी है, हम लोग वहां पर जाते हैं, हम लोग उस बहन की सुधि लेते हैं, हम लोग उस भाई की सुधि लेते हैं। क्यों? क्योंकि वचन हमें इन बातों की शिक्षा देता है। अब हम सोचे कि हमने अपने घर का प्रबंध अच्छे से करा है, हमने अपने बच्चों के लिए बढ़िया से 30 किलो आटा और 2 किलो अरहर की दाल और 1 किलो चने की और 1 किलो काली मसूर की दाल और सब्जी वगैरह सब भर ली है। और हो जाते हैं अपनी पत्नी के लिए हमने 2 सूट खरीद दिए बढ़िया ने, और बच्चों की फीस भर दी है, और घर की गाड़ियों में पेट्रोल भर दिया है, और सरसों का तेल का डिब्बा पूरा भरा हुआ है। तो ये प्रबंध हो गया। नहीं, सॉरी,
घर का प्रबंध ये नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है। ये तो आप ऑटोमेटिक एकदम करेंगे ही करेंगे। जब यीशु मसीह प्रचार करने निकला, जब यीशु मसीह जब यीशु मसीह खुदा के वचन को, अपने पिता के कामों को लेके निकला, तो उसने ये बात महसूस की कि मेरे पीछे 12 चल रहे हैं, अब इनका प्रबंध गुरुवार को करना है। तो गुरुवार सुबह भोर में उठ के अपने कामों को, दिनचर्या को निपटा के फिर पिता के कामों को करने निकलता। अरे गुरुवार का बढ़िया बिजनेस चल रहा है, बढ़ई का तालियां नहीं बजाएंगे। गुरुवार एक काम करो, उसे रात और दिन, सुबह शाम करा करो, बढ़िया आमदनी होगी। एक समय पर उसे बंद करके, पिता खुदा के कामों को करने निकला। अच्छा, वो पैसा जो गुरुवर ने इकट्ठा किया वो यहूदा इस्करियोती की थैली में। क्यों? क्योंकि चलने 12, खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, सब कुछ पे हाथ नहीं फैलाया। आप क्या सोचते हो, यीशु मसीह ने किसी के सामने हाथ फैलाया? अगर यीशु मसीह ने हाथ नहीं फैलाया तो यीशु मसीह अपने बच्चों को भी हाथ नहीं फैलाने देगा। अब जिस तरह से मेरे जीवन में कोई घटी होती तो मेरी पत्नी उस घटी को पूरा करने के लिए मेरे साथ खड़ी है, ठीक वैसे ही जब एक भाई की कोई घटी आती है तो महार वाले नहीं आते, एक भाई खड़ा होता है। क्यों भाई खड़ा है? क्योंकि भाई उसका एहसान नहीं लेगा, वो उसका हक है। इसी तरीके से हम सब भाई बहन है प्रार्थना में, पिता के वचन के द्वारा। हम सबको पिता ने बहुत तायत से इन बातों की शिक्षा दी है। हम सब एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने। कभी भी अपने मन में, कभी भी अपने जीवन में किसी भाई को ठगे नहीं, कभी भी किसी बहन को ठगे नहीं। अगर जरूरत है खुलकर जाके याजक से कह दो, संकोच ना करना, संकोच ना करना, क्योंकि याजक के पास सारे भाई बहनों का हाल चाल रहता है। लेकिन अगर तुम याजक के पास जाए बिना किसी भाई, किसी बहन से कहोगे तो कलीसिया में फूट होती है। ये बातें वचन हमें सिखाता है। हमेशा देखिए, आपको मैं एक आयत पढ़ाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित हो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कोई आयत एक में पे तो 4 एक मिनट,
प्रेतो 2। एक मिनट। हाँ, प्रेतो 4 खोलिए। एक मिनट। हाँ, प्रेतो 5 पहली। दूसरी आयत। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक हाथ उठाकर प्रेतों के पांव के आगे रख दिया। देखिए, अगर हम 4:34 पढ़ेंगे, उनमें कोई भी दरिद्र ना था। कोई गरीब नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। देखिए, बात समझिए। मैं आप लोगों को अभी जो वचन बता रहा हूं, मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग सबको पिता ने इस लेवल पे रखा है कि हम लोग सब अपना सब कुछ पूरा कर सकते हैं। है बात सही नहीं? कलाम में लिखा उनमें कोई भी दरिद्र ना था। आगे, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच कर बिक्री की हुई वस्तुओं का दाम लगाते और उसे प्रेतों के पांव पर रखते थे। देखिए, ये आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना जो बेचे याजक के पांव पे लाके रख दें। वचन को समझें, वचन को समझें। उस समय का जो आत्मा के अनुसार चलने वाले थे, उनका ये प्रयोजन था। लेकिन आज अगर हम देखें तो संस्थाओं में किसी को किसी का चीज से मतलब नहीं। संस्थाओं में हम देखते हैं बहुत से ऐसे हैं जो 1 साल हो गया चर्च नहीं आए और उनके घर कोई भी जना देखने नहीं गया। संस्थाओं में हम देखते हैं कि किसी को किसी की सुधि नहीं है। कोई तो इतना गरीब है कि वो बेचारा नंगे पांव चला जा रहा है या टूटी हुई चप्पल पहन के चला जा रहा है, और वो अपनी कारों से जा रहे हैं लेकिन उसको बैठाने तक की जिद नहीं करते। सच बात है। देखिए, ये सारी बातें क्यों हो रही हैं संस्थाओं में? और हमारे झुंड में अगर आप देखें, प्रभु के झुंड में, तो हम लोग सब एक बहन को या एक भाई को देखते हैं कि इनको जाना है, इनके पास गाड़ी नहीं, आप बैठो। देखिए, ये बातें सेवा में आ रही हैं। हम लोग सेवा में, हम लोग ये नहीं देखते कि हमको वहां नहीं जाना, लेकिन हम लोग वहां जाते हैं। कोई जना एक दूसरे को छोड़ता नहीं है। क्या नहीं करते? देखिए, ये सारी चीजें हम इस झुंड में किसी ने सिखाई नहीं, या इन चीजों, इन बातों को मैंने कभी प्रचार किया नहीं, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। किसी बहन या किसी भाई पे विपत्ति पड़ रही, हमारे जहन में आया और बिना कुछ बताए, अरे एक जगह अगर कोई भी कुछ करता है तो 10 जनों में गाता है। हम लोग तो ये छोटे से झुंड में किसी को मालूम ही नहीं होता कि किसने किसके लिए क्या कर दिया, लेकिन याजक को सब मालूम। देखिए, हमेशा याद रखिए, याजक एक ऐसा होता है जिसके पास आप अपनी सारी बातें खुलकर कह सकते हैं, क्योंकि प्रेरितों के पांव पर रखा।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि याजक के लिए जो बहन जो भाई गति में है और जो बहन या भाई सही है, और उसके लिए दोनों एक बराबर है। आमीन है कि नहीं? उसके लिए दोनों एक बराबर है। उसके लिए ये नहीं कि ये गति में है, हम इससे बात नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छी हैं, इनसे ज्यादा बात करेंगे। प्रभु कहता है, जब कलीसिया में प्रभु की सभा में कुछ लोग आए और सब दरी पे बैठे, परंतु एक जो अच्छा कपड़ा पहन के आया उससे तूने कहा ऊंचे पे बैठो। क्या तूने पक्षपात नहीं किया? देखिए, तरीका है, वचन को सुनने का एक तरीका है। हम लोग आज्ञाओं को मानने लगे, हम लोग आज्ञाओं को सीख लें, हम लोग अपने जीवन में चलते उठते बैठते इसका जिक्र करें, लेकिन हम अपने जाति भाई बहनों के साथ अपने पिता की आत्मा के अनुसार बर्ताव ना करें तो हमारा चलना, हमारा काम को करना व्यर्थ हो जाए। अगर आप फल पाना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप फल पाना चाहते हैं तो आप हमेशा याद रखिए, हमें अपने जीवन में एक जो कलीसिया खुदा ने हमें दी है, जो छोटा झुंड दिया, उसके प्रति ईमानदार बनना है। और कलीसिया में फूट कब आती है? जब याजक को छोड़ आपस में लोग एक दूसरे से बात करेंगे, और यही गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है। खुदा दिन के ठंडे समय आता है। आदम और हव्वा को अपने महायाजक से बात करनी थी, लेकिन आदम और हव्वा आपस में एक दूसरे पे दोष लगा रहे, बात कर रहे, और महायाजक आया, कह रहा तू कहाँ है? क्या नहीं चाहिए था कि तुझे मेरे पास आना था? महायाजक ने क्या पूछा? कलीसिया को पूछा, मेरी कलीसिया कहाँ है? लेकिन कलीसिया क्या कर रही कि जिसको तूने दिया उसने मुझे खिलाया, उसने मुझे खिलाया। कलीसिया आपस में बात कर रही है। कलीसिया क्या कर रही है? आपस में मन मतभेद कर रही। अगर यही कलीसिया याजक के पास पहुंच जाती तो याजक उनको छुटकारे का निवारण नहीं कराता। यहीं पर कलीसिया गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि उसने उस बुलाहट के अनुसार काम नहीं किया। उसने, आप बताइए, आदम और हव्वा को, जिसको कहा जाता है, कलाम बताता है, आदम एक कलीसिया। आमीन। आदम कौन? एक कलीसिया। हालेलुया। और खुदा उसका याजक। अब उन्हें चाहिए था कि याजक से बात करते, प्रेरित से बात करते, लेकिन प्रेरित से बात ना करके, याजक से बात ना करके, उन्होंने अपने आप ही प्रबंध करने का सोच विचार कर लिया। और प्रबंध क्या करा? पत्ते, जिसको पहन के वो चल ही ना पाए। देखा कैसा प्रबंध हुआ? आज भी ऐसे हुआ है। हम लोग सबको प्रभु ने कहा, जब तक कोई अपने घर का ही प्रबंध ना करे। प्रबंध का मतलब ये नहीं इस घर का प्रबंध। याजक बताएंगे, पास्टर बताएंगे, देखो भैया हम अपने घर का प्रबंध अच्छे से कर रहे हैं, तब हम कलीसिया के पास जाए। नहीं, प्रबंध का मतलब एक याजक, याजक का मतलब एक कलीसिया, कलीसिया का मतलब आत्मा के अनुसार चलना। और ये सारी बातें बाइबल से हम सीखते हैं। बाइबल से हम क्या सीख रहे हैं? कलाम में क्या लिखा? प्रेरितों 4 और उसकी कौन सी आयत? 34। उनमें से कोई भी दरिद्र न था,
क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिक्री वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। आमीन। देखा आपने? और अगर आज आप अपनी भूमि बेच के प्रेरित के पांव में रख दें, तो सुच्ची बहन क्या होगा? याजक ग्रूम्स की दाढ़ी रखे, मिस्टर ग्रूम्स, मिस्टर ब्राउन सुना है आपने? मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ग्रूम्स स्टाइल, और एक रेड कलर की बुलेट। बुलेट कौन सी होगी? अब देखिए याजकों के पास रेड कलर की बुलेट क्यों आ गई? हमें तो याद रखिए, वचन हमें बताता है कि खुदा के वे लोग जो वचन को सुनकर फिर कर तुम्हारे पास मैं तुम्हें भेजता हूं, उनको लूटो ना, उन पर प्रभुताई ना करो, बल्कि उनके सेवक बनो। इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर कुछ देते हैं तो हम उनको लूट रहे हैं, नहीं, उसको आगे के काम में लगाओ। और ध्यान रखें कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो तुम्हारे पिता की ओर से हो रहा है। इसलिए कलीसिया की बढ़ती के लिए हर दिन यत्न करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमने वचन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद भी अगर हम संदेह करते हैं, इसके बाद भी अगर हमारे जीवन में कुछ सोच विचार है, तो ये अवश्य है कि हम उसमें अपने जीवन से उसको दूर करने के लिए यत्न करें। अब यत्न कैसे होगा? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 1 तीमुथियुस। यत्न कैसे होगा? 1 तीमुथियुस, हालेलुया। एक मिनट रुक जाइए। पहला तीमुथियुस 4:13। 1 तीमुथियुस 4:13। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने ये काम है याजक का। अब कौन सिखा रहा है? कौन लौड़ी में? कौन उपदेश दे रहा है? पढ़ने, सिखाने और उपदेश देने में ये कहाँ हो रहा है? ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पौलुस ने कहा मुझे इतना बलवान और इतना ज्यादा धनी ना बनाना कि मैं जब भूल जाऊं तो मैं तुझे भूल जाऊं। पौलुस ने एक एक छोटी छोटी बातों को उठाया है। अच्छा, उसने उठाया क्यों है छोटी छोटी बातों को? उसने एक एक बात, छोटी छोटी बातों को उठा के उसको पूरी रीति से फाड़ा है। जैसे मूसा ने लाल समुद्र को खुदा की आत्मा में फाड़ा, वैसे पौलुस ने प्रेरितों के लिए, कलीसियाओं के लिए, कलीसिया के लिए, प्रेरितों के लिए एक एक बात को फाड़ा है। तो फाड़ा क्यों है? ताकि आने वाले समय में जो लोग आए वो
इन बातों को पढ़कर और इन उपदेशों को सुनकर ऐसा करने में लौली हो और सीखे। क्या सीखे? 16 साल हो गया तुम्हें प्रचार करते ब्रदर रोहित। कितने साल? 16 साल। 16 साल में तो एक अच्छी बहुत बड़ी कलीसिया बना सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे, हैं? 16 साल में तुमने ये सब चीजों को प्राप्त क्यों नहीं किया? देखिए, मैं कर तो बहुत कुछ सकता था, प्रेज़ द लॉर्ड, और मेरे हाथों में बहुत कुछ था भी, लेकिन मैंने एक चीज जाना कि जो मैं प्रचार करता हूं या जो मैं बोलता हूं, मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं, इसकी तैयारी नहीं करता। अभी भी जो प्रचार हो रहा है इसकी तैयारी नहीं करी, ये प्रचार अलग ही जा रहा है। अगर आप कोई भी वचन को सुनेंगे यूट्यूब से किसी का भी, तो आपको इस तरह का वचन नहीं मिलेगा, एकदम उड़ रहा है, क्योंकि ये सीख है, ये हम सबकी ये सीख है। तो ब्रदर रोहित ने ये सब चीजों को क्यों नहीं करा? ब्रदर रोहित ने इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर मैं इनको जीता नहीं तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ हो जाता है। सच है, मुझे इसको जीना है, सच है भाई। और जी कर मुझे मेरा एक एम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक एम है कि इस सुसमाचार को, इस वचन को सब कोई जाने, इस पे विश्वास करे, ये एक एम है। और जब से मैंने प्रचार शुरू किया पिता की आत्मा में, आज तक उसी एम से प्रचार होता है, और मैं नहीं जानता कि मैं इसमें अंत तक बना रहूंगा कि नहीं, लेकिन बस मैं यत्न कर रहा हूं, और मुझे मालूम है कि जिस काम को खुदा ने मेरे जीवन में शुरू किया, उसे खुदा यीशु मसीह ही मेरे जीवन में पूरा करे। क्योंकि हमने देख लिया, हमने जान लिया कि धन दौलत तो कमा लिया उन लोगों ने, लेकिन एली के दोनों पुत्र युद्ध में मारे गए। क्या करना है ये सब करके? क्या करना? क्या पिता ने नहीं दिया? क्या रोटी नहीं दी? क्या रोटी पे देसी? आज मैं बच्चों को बता रहा था कि मोटी रोटी बनवाओ, मैंने बच्चों से कहा है, खाई थी ना, आज ही मैं बच्चों को बता रहा था कि मम्मी से कहना अपने कि जो एक लोई की रोटी होती है उसमें 4 लोई मिलाए, और 4 लोई बना के मोटी रोटी बनाए, लाल करके मक्खन ढेर सारा डालेगा। आज ही मैंने इनसे बनवाई और खाई। हाँ, खूब ढेर सारा मक्खन। मैंने कहा यार, मैंने एक पीरियड बच्चों को बताया ये बात, एक पीरियड पूरा ये रोटी और मक्खन चली है, तो इसीलिए अब मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। माला मैम भी तो थी, प्रेज़ द लॉर्ड, माला मैम भी सुन रही थी भैया, मैंने खा लिया, मैंने खा लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, मक्खन के साथ हालेलुया। तो समझिए, हमारी थाली में रोटी है, हमारी थाली में शांति है, हमारे घर में सब कुछ है, गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है, कपड़े रगड़े सब कुछ। क्या पाना चाहोगे? तो ये सारी चीजें पिता ने हमें सिखाई हैं। मनुष्य लालच में मरे जा रहा है, भरा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद और चाहिए। लेकिन हकीकत का बताएं, जिन चीजों को मनुष्य कह रहा भरा पड़ा है, उन चीजों को पौलुस छोड़ के कह रहा, वो जो मैंने अभी तक सीखा, ओह माय गॉड, ये बातें कहाँ लेके जाएंगे? कह रहा अभी तक जो मैंने सीखा वो सब पूरा कर था। यानी वो बातें जिसको आज लोग याजक पास्टर कमाने में जुटे हुए हैं, पौलुस उसको कह रहा पूरा करके। ये वचन हम लोग के लहू में बहता है ना, ये वचन हम लोग के लहू में बह रहा है। और क्यों हम लोग इन बातों को अपने जहन में रखते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हर एक स्टेप पे शैतान हमें बगलाएगा, हर स्टेप पे शैतान हमसे कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन हम अपने खुदावन यीशु मसीह पे घमंड करते हैं कि आज तक खुदा ने फिसलने नहीं दिया, आज तक खुदा ने हमें इस मुकाम पे नहीं रखा जहां पर हम खड़े होके
अपने पिता के वचन को प्रचार करने में लज्जित हो। हमेशा याद रखना, सब कुछ खो देना, लेकिन अपने पिता के वचन में खड़े होकर प्रचार करने के लिए अपने आप को बटोरे रखना, सजोए रखना, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा स्थान है जो हर मनुष्य को नहीं मिलता, और जिसको मिल गया वो सबसे बड़ी दया हो गई उसको। हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग सबके जीवनों से एक आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। छठी आयत 4:6, पहला तीमुथियुस 4:6। यदि भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा देखिए, और विश्वास और सच्चे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पालन पोषण किससे होगा? जो तू मानता आया है, विश्वास और उस शिक्षा से और उस उपदेश से जिसको तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण उससे होगा। लोग कहेंगे भैया अगर ये ना करें तो खाएंगे कैसे? चाहते हैं कि उपदेश से पालन पोषण हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने अपने स्थानों पर एक सेवा में हैं, और हम सबको एक सेवा में पिता ने नियुक्त किया है। और मैंने कभी भी किसी भाई को कोई सेवा थोपी नहीं है, या मैंने कभी भी किसी भाई को ये नहीं कहा कि तुम्हें ये करना ही है, क्योंकि आपको जो सेवा करनी है वो आपका स्वामी देगा, और वो स्वामी वो वही स्वामी है जो मेरा स्वामी है। और ऑटोमेटिक हम सब जो साथ में चल रहे हैं अपने अपने कामों को बाखूबी जान रहे हैं। हम सब अपने अपने कामों को जो करता है वो अपने आप ही उन कामों में लग जाता है। अच्छा, ये बताने वाला कोई मनुष्य नहीं है, ये बताने वाला वही उपदेश है जो तुम्हारा पालन पोषण करेगा। क्योंकि ये काम जो लोगों के बीच में होता है उनको करने दो, क्योंकि वैसा करने से वो फलवंत होंगे, वैसा करने से वो फलवंत होंगे, क्योंकि ये उनका एक बहुत बड़ा मुकुट है, ये उनके लिए प्रतिफल है बड़ा। और अगर याजक उन कामों को जिनके मन में जो आ रहा वो करने देता है, यानी खुदा अपने स्वामी से वो जब सूझबूझ के जब उन कामों को करते हैं और उनको करने देता है, उसमें अपनी समझ नहीं लगाता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो काम खुदा की वेदी पर पहुंचते हैं। जगह अपने शरीर को भाता हुआ खुदा की वेदी पे चढ़ाओ। क्या पता कभी खुदा हमारे जीवन से शरीर की परिश्रम लेना चाहता, क्या पता कभी हमारे जीवन से खुदा प्रार्थना का परिश्रम लेना चाहता, क्या पता खुदा हमारे जीवन से कौन सा परिश्रम लेना चाहता, ये स्वामी जानता है। और वो कहता है मैं जानता हूं किसको कैसा तोड़ा देना है। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम उपदेश देना,
तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा वचन को बताना, सिखाना और लॉलिन रहना। तुम ये बात पे चिंता ना करो कि मैं इसको वो काम थोपूंगा, इसको मैं वो काम करने को दूंगा। अपने आप जिसको जो सेवा मिली है पिता उसके अनुसार उसके मन में देगा और वो काम करेगा। इसी से तो जानेंगे कि हमारे खुदा के इस छोटे से झुंड में खुदा का आत्मा चलता है। अब ब्रदर रोहित ही बताने लगे कि भैया तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो खुदा का आत्मा कहाँ रहा? अगर आप मानते हैं कि आप प्रार्थना में, महासभा में खुदा की आत्मा में आते हैं, आप यीशु मसीह के नाम में आते हैं, तो यीशु मसीह आपको बताएगा। अगर आपको ब्रदर रोहित बता रहा है तो आप बोल तो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में आ रहे हैं, लेकिन आप ब्रदर रोहित के कहने के अनुसार चाहिए। आज तो ब्रदर रोहित ने क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था, बताना चाहिए था। सबका एक काम करो, क्या काम करो? ताली बजाओ। सबका एक काम करो, हर मंगल सबका बांट दो। इस मंगल तुमको करना है, इस मंगल तुमको करना है, इस मंगल तुमको करना है, उस मंगल तुमको करना है, उस मंगल। अरे कोई मंगल बढ़ता ही नहीं है अपने आप। सब मंगल में कोई धन्यवाद का चढ़ा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मैं करूंगा, कोई कह रहा है मैं करूंगा, कोई कह रहा है नहीं मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। बात समझिए, बात समझिए। हमने तो नहीं चढ़ाया कि भैया एक मंगल भाई को करना, पता चला भाई गायब, मिस्टर इंडिया वॉच पहन के क्या। तो हमने तो ठहराया नहीं भाई, हमने ठहराया मिस्टर इंडिया वॉच पहने नहीं पहने, ठीक, तो हमने तो ठहराया नहीं। अब रबिका कहती है घर में मिट्टी क्या बनाऊं? ज्यादातर इसका जैसे ही पता चलता है इसको कि मीटिंग है तो ये सबसे पहले ये पूछती क्या बनाऊं, तो मैं तो कहता हूं भैया पता नहीं क्या, कुछ भी बना दो, बेवकूफ बना दो, कुछ भी बना दो। तो रबिका के मतलब पूछती है ये, लेकिन इसके मन में ऑलरेडी खुदा दे देता है और बाद में ये वही तैयारी करती है। अब मैं नहीं बनाता, इनसे पूछिए। अच्छा ये पूछती मुझसे क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, सुबह से शुरू हो जाएगा सब काम, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं। अच्छा ये रात में पूछती क्या बनाऊं, तो मैं कुछ नहीं बोलता, ये बनाओ ना, जो बनाना बना देना। देखिए क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि जो इसकी सेवकाई है। अब ये खुदा के दूत आए और खुदा आया अब्राहम के घर में। अब खुदा नहीं बता रहा मुझे चाहते हैं फुलके बनाओ, मेमना ला के मारो, बुना बुना खिलाओ। अब्राहम कह रहा, स्वयं कह रहा है कि आप रुकिए, मैं आपके लिए फुलके बनवाना चाहता हूँ। ये बातें जब वेदी पर केन भेंट लेके आया, जब वेदी पे हाबिल भेंट ले गया, खुदा ने नहीं बताया क्या लेके आया। कि केन अपने मन मुताबिक बच्ची कुची जो भेंट थी वो ले आया, हाबिल अपने मन के मुताबिक अपने पहलौठों को, भेड़ बकरियों के पहलौठों को ले आया। ये है सेवा जो आपको खुदा देगा, और जब आप उस सेवा के प्रति चलते तो आप अपने घर का प्रबंध करते हैं। ये है घर का प्रबंध करने, प्रबंध करने वाला यीशु मसीह है। जब तुम अपने घर का प्रबंध ही ठीक से ना कर पाओ, यानी जब तुम्हें खुदा यही बात ना चिताए, तो कलीसिया पे कौन सी बात चिताने के लिए तुम्हें भेजेगा। अर्थात अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, वो जो सब कुछ बताने और सिखाने वाला है वो समय समय पर तुम्हें सारी बातें बताए। बस तुम्हारा क्या काम है? वचन में लौलीन रहो, उपदेश में लौलीन रहो, अपने पिता के प्रति ईमानदार रहो, अपने जाति भाइयों को लूटो ना, अपने लोगों से धोखा ना करो, अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहो,
कभी भी झुंड में कोई भी घटी हो तो अवश्य है याजक के पास जाके खुलकर बिना संकोच, बिना झटके, बिना उसाते हिचके जाके सारी बात बोलो, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने पिता के कहे गए आज्ञाओं को पूरा करोगे। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुचि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक बात के लिए खुदा। और सबसे बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग समझा कि आपने हमें आज के आत्मिक बनने से तृप्त किया मेरे पिता, जिसे हम सब ने खाया। और सच में खुदा हम अपनी आत्मा में तो तृप्त हुए ही प्रभु जी, और सच में खुदा ऐसा साहस, ऐसा बल आपने हमें प्रदान किया, ऐसी शांति हमें दी खुदा, जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं प्यारे पिता। हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और एक एक गुनाहों के लिए हम हृदय से क्षमा चाहते हैं प्रभु, जो हमने अपनी बीती जिंदगी और आज के दिन किए खुदा हमें क्षमा कर। और ये हियाब दे कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में कभी दोबारा ना दोहराएं प्रभु, और बल्कि हमेशा ऐसे कार्यों को करें जो तुझे भाए मेरे पिता। प्यारे पिता, हम विशेष रूप से अंकल को आपके हाथ पे सौंपते हैं। जब इनका आंख का ऑपरेशन होता है खुदा, हम ये जानते हैं कि वो हाथ डॉक्टर के नहीं आपके होंगे मेरे पिता, और आपने इनको चंगाई दे दी प्रभु। इनकी आंखों के ऑपरेशन को आपने बिल्कुल करवा दिया, इनको हील कर दिया खुदा। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आज सच में वो इंदौर हॉस्पिटल से अपनी गाड़ी से यहाँ तक सही सलामत आए चला के खुदा, क्योंकि आपके स्वर्गदूत उनके आगे आगे थे मेरे पिता। मैं सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ। बीते समय में आपने शॉन को भी बचाया, बहुत चीज हो सकती थी लेकिन खुदा आपने उसकी जान को बचाया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही कृपा दृष्टि प्रभु हमारे परिवार पे यूं ही बना के रखिएगा, और जितने भी हमारे छोटे झुंड में बुजुर्ग भाई बहन हैं उनको आपके हाथ पे सौंपती हूँ। उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा, उनकी इस पृथ्वी पर लंबी आयु को बढ़ाइए प्रभु, ताकि उनका आशीष भरा हाथ अपने बच्चों पे बना रहे मेरे पिता। जितने छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथ पे सौंपती हूँ। इन बच्चों को अच्छी बुद्धि समझ दे मेरे पिता, ताकि यह पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाए प्रभु जी, तेरे वचन में अपना मन लगाए प्रभु, और वाकई में खुदा इन्हें हर एक बुरी संगति से, हर एक दुष्ट की युक्ति से बचा के रखिएगा खुदा, और अपने दिखाए मार्गों में चलाइएगा प्यारे पिता। छोटा झुंड जो हम जहाँ काम करते हैं उस जगह को भी आपके हाथों पे सौंपते हैं खुदा। हम जिन भाई बहन जहाँ भी काम करते हैं, जिसके अंडर में काम करते हैं, जो हमारे ऊपर जो भी हमें हमारे अधिकारी है खुदा, उनके हृदय को नरम और दीन करना मेरे पिता, ताकि वो भी हमसे प्रेम भाव रखें और हम भी ईमानदारी से अपने कामों को करने वाले हो सके प्यारे पिता। हम हमेशा अपने छोटे झुंड में हर एक भाई बहन की सुधि लेने वाले हों खुदा। होने पाए प्रभु जी की हर एक कमी घटी जिसके भी जीवन में है खुदा, हम उसमें किसी न किसी तरीके से सहायता करने वाले हो सके खुदा। आपने हमें इस योग बनाया है प्रभु, तो हम इस चीज को करने वाले हो सके खुदा। होने पाए प्रभु जी कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले और सदैव एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके पिता। आप जानते हैं कि हम सब के जीवन में कोई ना कोई कमी और घटी है मेरे प्रभु, और आप हर एक चीज कमी घटी को जानते हैं खुदा। हम अपने सारे भाई बहनों के छोटे झुंड की जो भी कमी घटी है खुदा, मैं नहीं जानती, आप जानते हैं प्रभु। सारी कमी घटी को आपके हाथों पे सौंपती हूँ पिता। होने पाए प्रभु जी कि आपकी दृष्टि हम सब की कमी घटी पे लगे प्रभु, और ये कमियां हमारे जीवनों से दूर होने वाली हो सके। जो भी हमारे रुके हुए काम है खुदा, वो जल्द से जल्द पूरे होने वाले हो सके, ताकि उस बात की गवाही हम भवन में देने वाले हो सके और धन्यवाद की मीटिंग ठहराने वाले हो सके। हम अपनी बेटी के भविष्य को प्रभु आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, अपने बेटे के भविष्य को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। उन बच्चों को खुदा जो आपने एक नई सीख, एक नया जीवन दिया है वचन पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का और प्रार्थना करने का, और बड़ा मेरे प्रभु उन्हें और बड़ा प्रभु, और तेरे वचन में चिपटे और लिपटे रहे प्रभु, और तेरी करुणा को जाने प्रभु जी। और होने पाए प्रभु कि पहले जब वो बैठना नहीं मांगते थे, आज तूने उन्हें इस योग बनाया कि वो वचन लेकर बैठते हैं, पढ़ते हैं प्रभु जी। होने पाए प्रभु जी, और उनको अपनी आत्मा में बल और मजबूती दे मेरे पिता। आज जो बच्चे प्रार्थना नहीं करना चाहते थे खुदा, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं और गवाही देते हैं कि जब मैं अपने खुदा यीशु मसीह से मांगता हूँ तो वो मेरी बातों को पूरा करते हैं। होने पाए प्रभु जी, केवल इसलिए नहीं कि आप उस चीजों को पूरा करते हैं,
बल्कि वो आपके प्रेम को समझ में आपके वचन में और बढ़ने वाले हो सके खुदा, और हमेशा आपके वचन में पाए जाने वाले हो सके खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों को आप अच्छे अच्छे लेके आए, हमारे छुन पे आपने हमेशा अपनी निगरानी रखी है प्रभु, हर एक की कमी घटी को दूर किया। भाई को बीते दिनों में आपने अच्छे से कानपुर पहुंचाया, वहां पे भी वचन हुआ, हम लोग ने भी घर से इस वचन को सुना प्रभु और तृप्त हुए। मेरे प्यारे पिता डैनियल भाई को भी विशेष रूप से आपके हाथ पे सौंपते हो, जब आप जानते हैं कि इस भाई के पैर में क्या कमी घटी है। हाँ प्रभु जी, इनके दर्द को आप जानते हैं प्रभु जी, लेकिन तब भी ये आपके वचन में चलते हैं खुदा। मैं विश्वास करती हूँ आज इसी समय खुदा आपने इनके पैर को चंगाई दे दी प्रभु, जो भी इनका पैर नहीं चल रहा है प्रभु उसको आपने हील कर दिया मेरे पिता। और सच में हिरन के समान ये तेरे भवन में तेरी मीटिंग्स में दौड़ने वाले और चलने वाले हो खुदा, और हर समय अपने खुदा का धन्यवाद देने वाले हो सके। भाई सचिन को आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा, बहुत अच्छा रोजगार, बहुत अच्छा व्यवसाय आपने इनके लिए तैयार कर दिया है खुदा, और जो भी ये काम कर रहे हैं खुदा उसको आपने अपनी आशीषों से भर दिया है खुदा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। और सच में माला दीदी को भी आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा, इस बहन को भी जहाँ ये काम करती है खुदा वहाँ सबके हृदय को नरम दीन रखना, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे भी हृदय को नरम और दीन कर प्रभु, ताकि हम एक दूसरे से जलन की भावना, ईर्ष्या भावना ना रखे प्रभु, बल्कि तेरे नाम में एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके, और हर एक बात में अपने खुदा का धन्यवाद देने वाले हो सके। हम प्रिया दीदी को, मधु दीदी को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, और वचन में बढ़ाइए प्रभु जी, और ये लोगों में प्रचारक का काम करे प्रभु, तेरे वचन को बांटे प्रभु जी, ताकि सच में इनके द्वारा आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके, और स्वर्ग में नरसिंगा फूकने वाला हो खुदा, और तेरी ये प्रिय बेटी कहलाने वाली हो सके मेरे पिता। प्यारे पिता, हम सच में ब्लेसी को भी आपके हाथ पे सौंपते, उस बेटी को भी खुदा बहुत आगे कर और अपने वचन में भी बढ़ा प्रभु जी। और हम ट्विंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा, उसके हृदय को भी मन को बदल मेरे प्रभु, ताकि जो योजना, जो जीवन साथी की योजना आपने उसके जीवन के लिए रखी है वो जल्द से जल्द उस जीवन में पूरी होने वाली हो सके खुदा। प्यारे पिता, हम सच में खुदा हर एक भाई बहन को, बहन स्वीटी को आपके हाथ पे सौंपते हैं। आपने बहुत बड़ी घटी से उस बहन को बचाया प्रभु जी, पैर में छाले हो गए प्रभु जी, लेकिन तब भी उस बेटी का विश्वास था कि मेरे घर में मीटिंग नहीं रुकेगी प्रभु, होने पाए प्रभु, इस विश्वास के द्वारा ही प्रभु जी बहुत जल्द उसे गर्भ का फल मिलने वाला हो सके, और सच में दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़े प्रभु, जिसे आपने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग न करने वाला हो सके प्यारे पिता, ताकि वो बेटी और विश्वास में बढ़े और तेरी गवाही देने वाली हो सके। हम बिनाक्षी बहन को भी, मौसी को, और जितने भाई बहन जिनका हम नाम जानते नहीं जानते खुदा, हर एक छोटे झुंड के लोगों को, मेरी सिस्टर को, सबको आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम सबको चंगाई दे, हम सबको अपने वचन की सीख दे, और लिपटे और चिपटे रहने वाली आत्मा दे प्रभु जी। प्यारे पिता, भी बीते दिनों में मैं नहीं आ पाई प्रभु, आप मेरी मजबूरी को जानते हैं खुदा, मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ प्रभु, लेकिन आज आपने मुझे फिर से उठ के खड़ा किया और यहाँ आने का सौभाग्य दिया प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। अपनी दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर यूं ही बना के रखिएगा प्रभु, ताकि हर समय हर घड़ी मैं तुझ में पाई जाऊं प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदा हर एक बात के लिए, जैसे हम अच्छे अच्छे आए वैसे अच्छे अच्छे अपने घर को लौटे, और जब जाएं प्रभु सब कुछ अच्छा पाए प्रभु, और तेरा धन्यवाद दे प्रभु, तेरे वचन को लोगों को बांटने वाले हो सके खुदा, और तो हम किसी को कुछ भी देने के योग नहीं खुदा, सब कुछ तो देने वाले आप है मेरे प्रभु, लेकिन सिर्फ हम अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदा हमें सदैव अपने वचन में स्थिर रखना, अपने वचन में मजबूती से बनाए रखना प्रभु, कुछ भी हो जाए प्रभु जी, यहाँ तक हमारे प्राण भी निकल रहे हो प्रभु, तो हम सिर्फ तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके और तुझमें बने रहने वाले हो सके। बीते समय में आपने मेरी मम्मी को भी चंगाई दी प्रभु जी, बहुत उनका बीपी हाई था प्रभु, बहुत उलझन घबराहट थी, कमर से खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आपने अपनी उस बेटी पे दया दृष्टि करी और उसको चंगाई दी, और बहुत जल्द वो भी मीटिंग में आके इस बात की गवाही देने वाली हो सकेगी। प्यारे पिता, मेरी रिपोर्ट्स मैंने जांच करवाई प्रभु जी, और मेरी रिपोर्ट्स में गलती आई प्रभु जी, मेरे ब्लड में इन्फेक्शन निकला, और मुझे थोड़ा शुगर का भी निकला है, और विटामिन डी का भी निकला है, हल्का यूरिक एसिड का भी था, सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं प्रभु जी, सब लोमड़ियां हैं जो निकल जाएंगी मेरे जीवन से तेरे वचन में चलते चलते मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि हर एक इन्फेक्शन को आपने दूर कर दिया, हर एक कमी को आपने दूर कर दिया प्रभु जी, और आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। आपने बीते समय में पिंकी दीदी की सारी रिपोर्टों को नॉर्मल किया, इसके लिए भी मैं खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ, और सारी दुआ प्रार्थना को
सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर तू बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद सारी आशीष सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद सारी आशीष सोते धन्यवाद, सारी आशीष ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के सो के धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाभी के यहाँ होगी, कविता भाभी के यहाँ। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन कविता मैसी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।